Hello, students of class 7. Science book you will see on page 6. The activity is given on the top of the page. So, how you will write activities that I am teaching you today? Nutrition in plant, activities number 1. First of all, you will write aim. To show that the leaf make starch as food by photosynthesis and sunlight is necessary for photosynthesis. So here we have two aims are given at a time. Then first you will write, first your point should be aim. Next, things required. That means what are the necessary things you should write that. First, a healthy potted plant. We will take a healthy potted plant. Next, black paper and fixing clip. एक क्लिप आता है, मुड़ा हुआ रहता है, वो पेपर वगैरह उसमें क्लिप करते हैं, तो उसके लिए एक ब्लैक पेपर लेंगे और एक क्लिप लेंगे. फिर तीसरा है अल्कोहल लेंगे. चौथा आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको लेंगे और एक बीकर की ज़रूरत होती है, बीकर लेंगे और पानी. तो इतनी सामग्री लेने के बाद अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट प्रोसीड्योर होगा. प्रोसीड्योर जो है ये, इसमें क्या लिखते हैं कि took a healthy potted plant and covered with a part of one of its leaf. माने वो पौधे, एक स्वस्थ पौधे को लेंगे और उसके एक पत्ते के कुछ हिस्से को ब्लैक पेपर द्वारा पत्ते के दोनों ओर क्लिप की सहायता से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं. उसके बाद प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर ए फ्यू डेज, आफ्टर दैट प्लक द लीफ. अब क्या करेंगे? उस पौधे को क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए, कुछ 2-1 दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए उसको धूप में रख देंगे और फिर उस पत्ते को तोड़ लेंगे और ब्लैक पेपर को हटा देंगे. अब क्या करेंगे? पत्ते को उबालेंगे. उसको अल्कोहल में पहले उबालते हैं. वो बीकर जो लिए हैं ना, उसमें अल्कोहल लेकर के और उसमें पत्ते को डाल करके उबालेंगे. उबालने पर देखोगे कि कुछ वो पानी जो है हरा रंग पर हो जाएगा कुछ देर में. उसके बाद पत्ते को निकाल करके उसको गर्म पानी से धोएंगे. बॉयल द लीफ इन अल्कोहल एंड वॉश इट विथ वार्म वाटर. उसके बाद क्या करेंगे? उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालेंगे. तो इस प्रकार हम उसमें क्या परिवर्तन देखेंगे, ये अब उसको ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे. ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन या निरीक्षण करना. उसको देखते हैं कि एज सुन एज वी पोर आयोडीन, जैसे उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ना, वी सी दैट द पोर्शन ऑफ लीफ विच वाज नॉट कवर्ड, पत्ते का जो हिस्सा काले पेपर से नहीं ढका हुआ था, वो खुला था, उस पर सनलाइट लग रहा था, वहाँ स्टार्च बना. ठीक है ना? तो स्टार्च जो बना, उस पर आयोडीन का घोल जैसे पड़ा, वो हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया. लेकिन जो हिस्सा, बट द पोर्शन विच वाज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर डज नॉट शो एनी चेंज. लेकिन जो हिस्सा ढका हुआ था ब्लैक पेपर से, वहाँ स्टार्च नहीं बना,
और उस जगह पर आयोडीन के घोल को डालने से कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे और यही देखेंगे। इसका कारण क्या है, रीजन, अगला पॉइंट कि द पोर्शन विच वाज नॉट कवर्ड देयर स्टार्च वाज फॉर्म्ड इन द सनलाइट एंड स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक इन आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद इस प्रयोग में कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस लेना होता है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस क्या लेना होता है ये देखेंगे कि अल्कोहल को डायरेक्ट गैस पर या जिस चीज़ पे गर्म करते हैं उसमें नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसको गर्म करते हैं और उस गर्म पानी में उस बीकर को रखते हैं। तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा ना, वो बीकर में जो अल्कोहल है वो गर्म होगा। यानी डायरेक्ट आग के ऊपर इसको नहीं रखोगे, नहीं तो आग लग सकता है। तो प्रयोगशाला में सावधानी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जो एम लेके चले थे दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पत्ते जो है ना फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रयोग के लिए सनलाइट ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। क्योंकि देखें पत्ते के जिस हिस्से को हम लोग ब्लैक पेपर से ढक दिए थे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि सनलाइट नहीं मिला था। तो इस प्रकार 2 एम इस प्रश्न में था, प्रूफ करना था। ये तरीका आपको मैंने बताया, इसी तरीके से आप लोग कॉपी में फेयर कर लीजिएगा और इसी तरह से बार बार सीखिए कि कैसे किसी एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसी तरह से आपको साइंस की कॉपी में नोट तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए आज ये दिया। फिर एक और एक्टिविटीज़ है, वो दूसरा एक्टिविटीज़ भी लगभग यही बातें उसमें लिखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसको भी मैं भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, अगले दिन। आज इतना ही, थैंक यू।